हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारियाँ आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला पार्ट अपलोड किया होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको ज़रूर देखा होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, बिकॉज पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने बेसिक से बताया हुआ है। तो आप उसको एक बार देख लें और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। बिकॉज जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा फिर आगे की चीज़ें समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो उस वीडियो को आप एक बार देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं जो करा रहा हूँ क्वेश्चन सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। सारे ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज करूँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं लेकिन मतलब इजी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले इनको मैं करा दूंगा, उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े मुश्किल होते हैं उनको भी कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z है तो एक्स वाई जेड का मान बताना है, क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, तो मैं बताता हूँ। सिंपल सा अप्रोच है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी लोगों को करने में दिक्कत आती है। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सबसे पहले, तो ऐसे क्वेश्चन में ये 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो इन तीनों का एवरेज बोल रहा हूँ, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने आप सबको आता होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं आता होगा तो आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 3, 5 एंड 4 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वह आएगा 5 तिया 15 चौके 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब जब इसका एलसीएम 60 आ गया तो अब इस 60 को इन सब से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि 3x बाई 60, 4x बाई 5y बाई 60 एंड 4z बाई 60। तो अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा x बाई 20 इज इक्वल टू y बाई 12 इज इक्वल टू z बाई 15। तो अब जो ये नंबर आया यह क्या हो जाएगा, यह इसका एवरेज हो जाएगा। एवरेज बोल रहा हूँ, रेशियो हो जाएगा। x इज़ टू वाई इज़ टू z इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 20 से ही 12 अनुपात 15, यानी 20 रेशियो 12 रेशियो 15 हो जाएगा एक्स वाई जेड का रेशियो। और यही आपसे पूछा था, यही आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस इन तीनों का एलसीएम लेकर के इसको डिवाइड कर देना है इससे, और उसके बाद जो नंबर आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिव रेशियो हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 छात्र हैं, उनके अंकों का अनुपात दिया हुआ है 2:5 है। अगर पहला जो छात्र है उसका अंक 120 है तो दूसरे छात्र का अंक क्या होगा, आपको पूछा है, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है लेकिन एग्जाम में दिखता है ऐसा क्वेश्चन। देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए 2:5 दिया हुआ है, 2 छात्रों का अंकों का अनुपात, और पहला जो छात्र है उसका जो अंक दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। अब आप मेरे को ये बताइए कि इस 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 60। जब 2 में 60 मल्टीप्लाई करने से 120 आता है तो हम देखेंगे कि अगर हम 5 में 60 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो 5 इंटू 60 करेंगे तो यहाँ पे 300 मिल जाएगा और यही आपका आंसर होगा, यानी कि सेकंड वाले छात्र का अंक होगा। कैसे किया मैंने, तो यहाँ पे सिंपली दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था और यहाँ पे पहले वाले रेशियो की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। तो उससे मैंने इक्वेट कर दिया, 2 इज़ इक्वल टू 120, तो 1 इज़ इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो जब 1 इज़ इक्वल टू 60 आ गया तो 5 की वैल्यू निकालना होगा, तो 5 इंटू 60 कर देंगे तो 300 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फल विक्रेता के पास 3 प्रकार के फल हैं जिनका मूल्य क्रमशः 15, 10 तथा 5 रुपया है। यदि बेचे गए फलों की संख्या का अनुपात 3:2:5 है तो फलों का एवरेज यानी कि औसत मूल्य बताना है। देखते हैं कैसे होगा। आपको ये दिया हुआ है 3 प्रकार के फल हैं, 1, 2 और 3 टाइप के फल, और उसमें जो पहले वाले का रेट है वह 15 रुपया, दूसरे वाले का 10 रुपया और तीसरे वाले का 5 रुपया, ठीक है। और इन फलों का अनुपात भी दिया हुआ है, इनकी संख्या का अनुपात, यानी कि पहला वाला फल 3 है, दूसरा वाला 2 है और तीसरा वाला 5 है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर एक फल का रेट 15 है तो जो 3 फल होंगे इन तीनों का मिलाकर के रेट कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 15 इंटू 3 प्लस अगला जो है 10 रुपया है एक फल का रेट, तो 2 फल का रेट कितना हो जाएगा 10 इंटू 2। अगला जो है 5 रुपया है
तो 5 फलों का रेट कितना हो जाएगा 5 × 5। और जब एवरेज निकालते हैं तो इतना करने के बाद क्या करते हैं, जितना उन सब का टोटल नंबर होता है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 5 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 3 2 5 5 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे आप तो 15 × 3 कितना हो जाएगा 45 + 20 + 25/10। आगे आप इसको करेंगे तो 45 और 5 कितना होगा 50, 50 और 20 70 और 20 90, यानी कि 90/10 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ₹9 जो है इन तीनों फलों का जो कंबाइंड एवरेज आएगा, एवरेज रेट जो आएगा वह कितना होगा ₹9। और यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा। आसान सा क्वेश्चन था, सिंपली कुछ नहीं करना था, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा हुआ था। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करके इन तीनों को सम करके इसे डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं क्या है। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं तथा 50 लड़कियां विद्यालय ज्वाइन कर लेती हैं तो स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:7 हो जाता है। तो स्कूल में छात्रों का अनुपात नहीं, यहाँ संख्या होगा, छात्रों की संख्या बताना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमने ले लिया ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये 5x 3x। देखिए एवरेज को सेम रखते हुए हम वैल्यूज को बदल सकते हैं। ठीक है, एवरेज नहीं, अनुपात जो है, अनुपात को उतना ही रखते हुए हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 5x है और 5 है और 3 है। हमने मान लिया कि बॉयज़ का संख्या 5x था और गर्ल्स की जो संख्या थी 3x थी। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि 50 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं तो 5x पहले थे, अगर 50 छोड़ देंगे तो 5x - 50 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। उसके बाद 3x है, 3x में अगर 50 ज्वाइन कर लेती हैं लड़कियां तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 3x + 50। और फिर क्या बोला है, ये सब कार्यक्रम होने के बाद जो लड़के और लड़कियों का अनुपात आता है वह 9/7 आता है। मतलब 5x - 50 लिखेंगे बटे 3x + 50। यह स्कूल छोड़ने के बाद लड़कों की संख्या है और ये ज्वाइन करने के बाद लड़कियों की संख्या है और ये बराबर हो जाएगा 9/7 के। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, ये बच जाएगा 35x - 350 = 27x + 450। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 35 में से 27 अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 8x = अगर आप इसको इधर ले जाकर जोड़ेंगे तो 400 और 3 700 और 1 800 हो जाएगा। ठीक है, 800। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वह यहाँ से क्या होगी 100 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है कि अभी एट प्रेजेंट छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो एट प्रेजेंट अगर हम निकालेंगे तो इसको सिंपली सम कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8x और ये 50 से 50 माइनस हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो सिंपली 8x मतलब क्या हो जाएगा 8 × 100 = 800। 800 जो है अभी छात्रों की संख्या है। ठीक है, पहले भी पूछी जाए तो भी छात्रों की संख्या कितनी थी 800 ही थी। ठीक है, क्योंकि 50 छोड़ते हैं और 50 आ जाते हैं। तो भाई अगर मान लीजिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 5x दिया हुआ है तो यहाँ 5 × 100 कर देंगे और 3x × 100 कर देंगे तो 500 + 300 कितना हो जाएगा 800। तो 800 छात्र पहले भी थे, 800 छात्र अभी भी मौजूद हैं स्कूल में। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक मेथड है, आसान मेथड है। ऐसे करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रहेगी, जल्दी हो जाएगा, तो यहाँ कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ था, तो कैसे इसको करते हैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए AB का रेशियो दिया हुआ है 3:4, BC का रेशियो दिया हुआ है 6:5 और CA का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे A:B और फिर यहाँ पे B:C लिखेंगे। AB का रेशियो 3:4 है, BC का रेशियो 6:5 है, लेकिन यहाँ तो B की वैल्यू 4 है और यहाँ B की वैल्यू 6 है, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसको 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो जो है बराबर रहना चाहिए। तो अगर 3 से इधर कर दिए, अब ये 12 हो गया, तो इसको 2 से कर देंगे तो ये भी 12 हो गया और यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, बिकॉज रेशियो बराबर होना चाहिए, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए।
तो अब अगर हम लिखेंगे तो ये रेशियो कैसे बन गया, तो यह अब बन गया 9:12:10। ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो अब इतना बन गया। तो आपसे ए बी सी का रेशियो पूछे या फिर ए सी का रेशियो पूछे, तो ए सी का रेशियो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए सी का रेशियो नहीं पूछा है, यहाँ पे सी ए का रेशियो पूछा है। तो अगर सी ए का रेशियो पूछा है तो 10:9 जो हो जाएगा आपका C/A का रेशियो हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में भी कराए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछेंगे, मैं आपके हर एक क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।